स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि आज के डेट में ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है और पिछले काफ़ी समय से भारत कोशिश कर रहा है कि हम किसी विदेशी कंपनी से बॉम्बर UAV दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल को खरीद सकें। जैसे आपने सुना होगा, भारत एक डील करना चाहता है अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन को लेकर, और ये काफ़ी बड़ा ड्रोन है, काफ़ी मदद करेगा भारत को, लेकिन ये महंगा भी है और जिसकी वजह से आप देख ही रहे हो भारत का कोशिश है मेक इन इंडिया करने का, हम आत्मनिर्भर बन सकें। कब तक हम विदेशों से जो डिफेंस से रिलेटेड गुड्स हैं वो खरीदते रहेंगे। और इसी की वजह से ये एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि भारत का पहला इंडिजिनस बॉम्बर UAV ये अनवील किया गया। ये खबर आप देख सकते हैं, इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय बेंगलुरु फर्म अनवील। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये वाला जो बॉम्बर बनाया गया है बॉम्बर UAV वो एग्जैक्टली है क्या, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है और आगे क्या होगा। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा जो नया GS फाउंडेशन बैच है जो कि 8 मई से स्टार्ट हो रहा है उसको ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कई फीचर्स मिलते हैं। लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, मतलब डायरेक्टली आपके साथ एक जो पर्सनल मेंटर है वो टच में रहेंगे ताकि सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। टेस्ट सीरीज मिलेगा, 18 बुक्स मिलेंगे UPSC से रिलेटेड। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां बस स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत का एक लीडिंग प्लेयर है, एक लीडिंग कंपनी है इंडियाज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये कंपनी का नाम आप देख सकते हो। इनके द्वारा भारत का पहला जो इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल एयरक्राफ्ट है उसको इनॉग्रेट किया गया है, जिसका नाम है FWD-200B। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा और आगे चलकर इसको बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और इसको भारत ही नहीं और भी कई देशों को बेचा जा सकता है। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिरकार ये बॉम्बर UAV का मतलब क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो ये बॉम्बर क्या होता है। बॉम्बर सिंपली अगर मैं आपको बोलूं तो एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो बॉम्ब्स गिराने में। मतलब कि मान लीजिए अगर दो देशों में युद्ध हो रहा है तो एक देश अपने वहां से एयरक्राफ्ट को भेजता है और वहां से बॉम्ब्स को उस एयरक्राफ्ट से गिराता है, या फिर मिसाइल्स वगैरह, क्रूज मिसाइल्स वगैरह छोड़ सकता है। तो उस तरह के जो एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं उसको बॉम्बर एयरक्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम बॉम्बर UAV की बात करें तो नॉर्मल एयरक्राफ्ट में क्या होगा कि वो पर्सन होगा जो उसको चला रहा होगा एयरक्राफ्ट को, लेकिन UAV के केस में क्या होता है, ये ऑटोनॉमस होता है, खुद से चलता है, रिमोट कंट्रोल्ड होता है, राइट। तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है। और अगर मैं आपको बॉम्बर की बात करूं तो देखो, पहला जो एयरक्राफ्ट यूज किया गया था बॉम्ब गिराने में वो बेसिकली इटली और टर्की के बीच में जो वॉर हुआ था 1911-12 में, तब ये किया गया था। और आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहां पर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया बॉम्बर्स का। और अगर आपको इतिहास में बताऊं तो पहला जो बॉम्बर था वो इटली का था और ब्रिटेन का था, ये आप देख सकते हो। और इनफैक्ट जो एक सबसे ज्यादा चर्चा होती है बॉम्बर की वो अमेरिका का है, दैट इज B-52। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज है। लेकिन जैसा मैं आपको बताया कि इस तरह के जो बॉम्बर्स होते हैं उसमें पायलट उसको चला रहा होता है, लेकिन जो बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो खुद से चल सकता है। और अगर मान लो उस बॉम्बर को कुछ भी हुआ तो किसी भी पर्सन की मृत्यु नहीं होगी, वो तो एक बस मशीन है जो कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे काफी फायदा है और इसको ज्यादा से ज्यादा देश अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये जो भारत का पहला बॉम्बर FWD-200B अनवील किया गया है, ये पहला स्टेप आप कह सकते हैं भारत का टुवर्ड सेल्फ डिपेंडेंसी, कि हमें दूसरे किसी देश के ऊपर, महंगे ड्रोन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और मेक इन इंडिया का भी जो कैंपेन है वो भी सक्सेसफुल हो सकता है इसकी वजह से। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये मायने क्यों रखता है। मैं आपको बता दूं, यहां पर जो फाउंडर है इस कंपनी के फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, उनके जो फाउंडर हैं सुहास तेजस कांडा, उन्होंने बताया कि पिछले 15 साल से भारत परसूट कर रहा था अलग अलग देशों से कि हम यहां पर बॉम्बर को ले सकें, बॉम्बर UAV को। ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो बॉम्बर है ना वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहां पर बॉम्बर UAV की बात कर रहे हैं। तो
हम कोशिश कर रहे थे, हमारा सपना था कि हम उसको लें, लेकिन अभी तक वो फुलफिल नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं ये आ जाने की वजह से ये हमारे ड्रीम को तो फुलफिल करेगा ही करेगा, लेकिन ये हम कहते हैं ना कि जो लीग ऑफ नेशंस होते हैं, कुछ देशों के पास जो कैपेबिलिटी होती है इसको बनाने की, वो भी कहीं ना कहीं भारत उसमें शामिल हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। यूएस का जो प्रीडेटर ड्रोन है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। उसका कॉस्ट आपको पता है कितना है? करीब 250 करोड़ रुपए एक प्रीडेटर ड्रोन का जो कॉस्ट है। और वहीं ये वाला जो बनाया गया है, ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है भारत के अंदर, FWD-200B, इसका कॉस्ट मात्र 25 करोड़ के आसपास है। आप समझ रहे हैं, लेकिन 10 टाइम्स कम आपको इसका कॉस्ट देखने को मिलेगा। सो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमारा जो सेल्फ रिलायंस के ऊपर कमिटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। हम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बेहतर टेक्नोलॉजी के जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। अब जहाँ तक FWD-200B ड्रोन का बात है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली मेल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। मेल क्या है? मेल बेसिकली कहने का मतलब मीडियम एल्टीट्यूड, मतलब जो उसकी हाइट होती है जो वो जा सकता है, तो ये मीडियम एल्टीट्यूड तक जा सकता है। लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब दूर तक ये काफी लंबे समय तक ये फ्लाई कर सकता है हवा में, इसके अंदर कैपेबिलिटी है। और ये पेलोड कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 100 kg के आसपास, मतलब ये जो बॉम्बर होगा जब ये उड़ेगा तो उसके अंदर मिसाइल्स, बॉम्ब्स वगैरह जो हम रख सकेंगे ताकि हम उसको दाग सकें कहीं और जगहों पर, तो वो हम कैरी कर सकते हैं करीब 100 किलो के आसपास। एंड साथ ही साथ इसके अंदर सर्विलेंस की भी कैपेबिलिटी होगी। सर्विलेंस का मतलब ये हो गया कि ये जो ड्रोन है उसके अंदर कैमरास वगैरह फिट होंगे, वो आसानी से देख सकेगा कि एग्जैक्टली वहां पर क्या चल रहा है। तो इस तरह से चीजों को बनाया गया है कि सर्विलेंस भी कर सकें और समय आने पर अगर मिसाइल्स वगैरह दागना है वो भी यहां पर किया जा सकेगा। अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड करीब 370 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। और साथ ही साथ अगर हम एंड्योरेंस की बात करें, मतलब कितने देर तक ये हवा में रह सकता है, तो वो करीब 12 से 20 घंटा तक ये हवा में रह पाएगा। और कंपनी ने स्टेट किया है कि इसका टेक ऑफ जो वेट है वो 498 kg तक हो सकता है। और साथ ही साथ जो ग्राउंड स्टेशन हैं उनसे 200 किलोमीटर के दूरी तक उसके साथ कनेक्ट रह सकता है। अब देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई शिप वगैरह है, वो हम इंडियन ओशन में भेज सकते हैं, तो वो अपने आप में एक ग्राउंड स्टेशन बन जाएगा और कहीं पर भी 200 किलोमीटर के दूरी तक इस ड्रोन को हम फ्लाई करवा सकते हैं और उसके माध्यम से जो भी हमें एक्शन लेना है वो भी हम ले पाएंगे। और ये जो ड्रोन है, मैं आपको बता दूं, बेंगलुरु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वहां पर 1.5 एकड़ प्लॉट है बेसिकली। वहां पर पूरा ये जो ऑफिस स्पेस है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 12,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ, वहां पर इसको बनाया गया है। कंपनी का ये कहना है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम भारत के अंदर और ग्लोबली भी जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है और जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वो अपने आप में बन सकें, ताकि भारत को एक तरह से रिकॉग्निशन हो। और साथ ही साथ इसकी वजह से भारत एडवांस्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी प्राप्त कर सकेगा और अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसको एक तरह से मजबूती मिल सकेगी। अब क्वेश्चन यह है कि आगे क्या? देखो अभी के लिए तो क्या है, चीजें अनवील की गई हैं, पहली बार हम इस तरह का डिजाइन देख रहे हैं जैसा मैंने आपको दिखाया इसका, लेकिन आगे क्या? देखो अगले 3 महीने में बताया जा रहा है इनके फाउंडर्स के द्वारा कि हम सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन के पास जाएंगे ताकि हमें इसको लेकर सर्टिफिकेट मिल सके। जो भी रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो हम कराने की कोशिश करेंगे और एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो हम फिर यहां पर जो फोर्सेज हैं, हमारे जो मिलिट्री है, एयरफोर्स हैं, उनको इस तरह के ड्रोन्स बेच सकेंगे। फिर इसके अलावा यहां पर फाउंडर्स का मेन एम है कि ये अलग अलग देशों को भी बेचा जाए, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि प्रीडेटर ड्रोन का कॉस्ट $32 बिलियन तक है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये $3 बिलियन तक का जो प्रोडक्ट है वो यहां पर खरीद पाएंगे। और फर्दर यहां पर मेंशन किया गया है कि जो फुल स्केल मॉडल है इसका टेस्टिंग यहां पर जारी है, शेड्यूल्ड है, और अगले महीने तक यहां पर जो भी फ्लाइट के डायनेमिक्स एंड डेटा है उसको फर्दर एनालाइज किया जाएगा। तो लेट्स होप कि जल्द से जल्द ये जो ड्रोन है वो रियलिटी बन सकेगा और हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर खुद अपने आप में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएवी डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज नॉट अ टारगेट ड्रोन? इनमें से कौन सा अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है लेकिन वो टारगेट ड्रोन नहीं है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Study IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।